गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे भाई, बिना गुरु के ज्ञान न होता है। मनुष्य जन्म जो है बहुत भाग्य से मिला है। इसे जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। आज के समय ऐसा आ गया है कि हर मनुष्य जो है आत्मज्ञानी बने, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और सभी आत्मज्ञानी बने। मनुष्य के दुर्भाग्य है कि मनुष्य जो है अपने से दूर होते चला जा रहा है, आप पाखंड में भटकते जा रहा है। ये संसार के अंदर जो है एक तपेश्वरी होता है, जो किसी ने उसके एक मंत्र दे दिया, उसी मंत्र के लेकर के कहीं जंगल झाड़ में बैठ करके तप करता है, आप पूरा जिंदगी निकाल देता है। उसे पूछा जाता है कि तुमके क्या मिला है बुढ़ौती में, तो लास्ट में कहता है कि हम अपने जीवन जो है धोखा में खो दिए। इसीलिए जो है अंधविश्वासी मत बनो, ज्ञानी बनो, विवेकी बनो, समझने के प्रयत्न करो। इसी तरह से एक जलेश्वरी होता है, ये जो है जल में तप करता है कड़ी ठंडी में। ये भी जंगा वो तपेश्वरी वन पहाड़ जंगल झरना में तप करता था, उसी तरह से ये जल में करता है। इससे भी लास्ट में पूछा जाता है कि भाई तुमने क्या पाया है, मुक्ति हो गया? ये भी कहता है कि नहीं, हमने अपने धोखे में अपना जीवन समाप्त कर दिया और काया कष्ट किया, शरीर के बहुत कष्ट दिया। तीसरे नंबर पर एक अग्नेश्वरी होता है, चारों ओर जो है आहरा जोड़ देता है, बीच में बैठ करके तप करता है। खोपड़ी पर कभी अग्नि जो है मेटिया में लेकर के रख लेता है नदिया में, और आगे बीच में भी आके आहरा रहता है। तो ये अपने बैसाख जेठ में जो है घने शरीर के तपाता है या घने कष्ट करता है। इसे लास्ट में पूछा गया कि तुमके मुक्ति हो गया? कहा कि नहीं, हमने धोखा में अपना जन्म गंवा दिया, मुक्ति गति कुछ भी न हुआ। एक कटेश्वरी होता है, तीर्थ मूर्त में लोग जाते हैं तो रोड के किनारे कांट पर सो जाता है, और ये भी जो है चिल्लाता रहता है। कुछ लोग उसको कुछ दे देते हैं, उसी से ये अपना जीविका चलाता है, लेकिन ये भी काया कष्ट बहुत करता है। उसके आगे जो है चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जो है पृथ्वी के या सूर्य के बीच में चांद आता है, तो सूर्य दिखाई जहाँ से ना देता है वो सूर्य ग्रहण है। और सूर्य के या पृथ्वी के बीच में अगर चांद आता है और जहाँ से दिखाई ना देता है वो चंद्र ग्रहण है। ये तीनों जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है, चांद भी जड़ है और सूर्य भी जड़ है। सूर्य अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के परिक्रमा करता है, और पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करती है। सूर्य कभी उगता डूबता ना है, न चांद कहीं उगता डूबता है। ये सब जो है घूमने की वजह से लगते हैं कि डूबते हैं, उगते हैं, लेकिन पृथ्वी के घूमने से दिन रात होता है। और ये किसी के जो है कोनो राहु केतु ग्रस्ता ना है, ये जनता के मूर्ख बनाया गया है। कहीं मूर्ख बनने की जरूरत ना है। ये चांद सूरज के किसी के बेमत ना है कि इसको कुछ कर दे। ये जो है सब जो है अपने धुरी पर घूमते ही आकाश के बीच में परिक्रमा करते हैं।
संसार के 9 ग्रह जो है आकाश के बीच में भ्रमण करते हैं और सभी ग्रह जो है सूर्य के परिक्रमा करते हैं। सूर्य कहीं नहीं घूमता है, वो एक जगह जो है अपनी धुरी पर स्थिर है और बहुत बड़ा ग्रह है, अब आग के गोला है। एक वस्तु शास्त्र होता है, बनी बनाई मकान के धूर्त मूर्ख संदेह में डाल देते हैं तो वो वस्तु शास्त्र वाले के पास जाता है, अब बनी बनाई मकान के तोड़वा के इधर के उधर, उधर के इधर करवाता है, और जो दुख पहले रहता है वही दुख उसके पीछा ना छोड़ता है। मकान के कहीं तोड़ने फाड़ने से, कहीं बनाने से सुख थोड़े होता है। सुख तो अपने कर्म के, खराब कर्म के फल में दुख होता है, और कर्म के ठीक होने से सुख होता है। ये मकान के तोड़ने फाड़ने से और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करने से ना होता है। ये फलित ज्योति टोटल झूठा है, ये मूर्ख बनाने के लिए है। वस्तु शास्त्र जो है ये धंधा है, ये धंधा जो अगर मूर्ख धंधा चलाता है तो धूर्त अपना धंधा चला लेता है मूर्खन के वजह से। इस तरह से एक फलित ज्योतिष है, एक गणित ज्योतिष है। गणित ज्योतिष अपने जगह पर ठीक है, वो भारतीय है। ऋषियों मुनि के गणना करके बता देते थे कि इस समय चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, दिन दशा सब कुछ गणना से बताते थे। लेकिन जो फलित ज्योतिष है ये यूनान से आया था, ये टोटल झूठ है। ये चतुर धूर्तन के धंधा है, अब मूर्खों को फंसा के लूटता है। इसी तरह से जो है ये भविष्य वक्ता होते हैं। ये भविष्य वक्ता जो है भविष्य दूसरे के बताते हैं, अपना भविष्य नहीं जानते हैं। बनारस काशी में एक जो है भविष्य वक्ता गया और वहां पर जो है रानी के 9 लाख हार खो गया था। मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, ये तक काशी जो है भविष्य वक्ताओं के गढ़ है, उनको बुलाया जाए, 9 लाख हार मिल जाएगा। राजा जो है आत्मज्ञानी पारखी था, वो कहा कि अब जो है ये सब चक्कर में क्यों पड़े हैं, जो ले गया है वो लालच में नहीं देगा। मंत्री के कहने पर जो है राजा जो है कहा कि जैसे तू उचित समझता है करो। मंत्री जो है ऐलान करा दिया काशी में भविष्य वक्ताओं के कि रानी के 9 लाख हार खो गया है, जो इसको बता देगा उसके जो है अपार दौलत मिलेगा। दूसरे दिन सभी को बुलाया गया, सब जो है बड़ी खुशी से तैयारी से गए। उधर राजा का किया कि सभी के जो है एक कमरा में पुलिस लगा दिया कि जो आएंगे सबको जो है तगड़ी पिटाई करना और सबके जो है उसमें जो है कमरे में बंद कर देना। इसी तरह से सारे भविष्य वक्ताओं के पीटा गया और कमरा में बंद कर दिया गया। उसके बाद से जो है ये सभी पंडित, सभी जो है भविष्य वक्ता निकल करके राजा के लगे फरियाद लेके गए, कहे कि राजन, आपके राज में हम लोग के समय घोर अत्याचार हुआ है। राजा कहे कि क्या अत्याचार हुआ है? कहा कि यह अत्याचार हुआ है कि आपके राज्य में जो है हम लोगों के पुलिस ने बहुत पीटा है। कहे कि क्यों पीटा है? आप सब भविष्य वक्ता हो न, हम रानी के 9 लाख हार बताने आए हो न? कहे कि हाँ, हम लोग भविष्य वक्ता है और रानी के 9 लाख हार बताने आए हैं। राजा पूछा कि तुम लोग अपने विषय में जानते थे कि राजा के घर पर जाकर के जूता खाना पड़ेगा? जब तुम अपने भविष्य के विषय में ना जानते थे तो हमारे भविष्य के विषय में क्या बताओगे? अब सारे के बोली बंद हो गया। राजा कहा कि तुम लोग के बाल बच्चे के भक्सी जोकवा देंगे और तुम लोग के जीना हराम कर देंगे। दुनिया के मूर्ख बनाते हो, दुनिया के लूटते हो,
तुम लोग कैसे हो हम सब जानते हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम लोग की भलाई है, और नहीं तो सबको जीवन करवास में डलवा देंगे। सब चुपके से वहां से भागे। ये भविष्य वक्ताओं की कहानी है। इसे सचेत होना, असावधान होना, और बचना। इसलिए जो है संसार में 90% अंधे हैं, वो देवी देवता खोजते हैं और गलती उनकी ना है। जो चतुर है, धूर्त और वही मूर्ख बनाए हैं। जैसे सूर्य आकाश में है तो सूर्य के नाम पर पुराण बना दिए और दुनिया वो पुराण में भटक गया। चांद है, चंद्रमा के जो है चंद्रलोक के राजा बना दिए। ना कहे चंद्रलोक पर कहे चंद्रमा नाम के राजा ना है, ना उसकी वंशावली है। चंद्रमा जो है अत्रि मुनि के एक लड़का था और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है अत्रि ऋषि के सत्यवंशुया के पुत्र हुए। उसी में एगो चंद्रमा भी था और राजा दक्ष के लड़कियों से शादी हुआ था। तो ये भी जो है ये समझने की विषय है कि चंद्रलोक के वो राजा ना था, यही कहीं के राजा होगा। इसी तरह से जो है संसार में ध्रुव एक राजा था, उसको आकाश के तारा से जोड़ दिया गया। सप्त ऋषि यही हुए, उसको आकाश से जोड़ दिया गया। इसी तरह से जो है सबके जो है आकाश से जोड़ा गया है और आकाश में जो कुछ है सब जड़ है, 9 ग्रह जड़ है। आकाश में कहीं देवी देवता ना है। पागलन के होड़ लगा हुआ है देवी देवता खोजने के। ये अंधन के समझ में ना आता है कि देवी स्वर्ग और नरक सब ये पृथ्वी पर है। सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है। और निष्काम कर्म के नाम वासना, कामना, राग द्वेष से छूटने के नाम मुक्ति है। आज समझने की जरूरत है, लेकिन अंधन के समझ में ना आता है। वो सबके धंधा, धूर्तन के धंधा मूर्खन चलाते हैं। इसलिए सावधान होकर के आप कहीं देवी देवता खोजने की जरूरत ना है। वेद के अंदर जो है जिंदा देवी देवता के पूजा के विधान है, महापुरुषों के पूजा के विधान है, लेकिन मुर्दा के ना जिंदा के। जो मर चुके हैं उस महापुरुषों के फोटो के साथ रखो और उससे प्रेरणा लो कि वो कैसे आचरणशील थे और कैसे अपना व्यवहार था और किस कर्म के आधार पर हम उनको पूजते हैं। वो अपने कर्म से भगवान बने थे सब, क्योंकि कर्म से मनुष्य इंसान बनता है, कर्म से भगवान बनता है और कर्म से शैतान बनता है। और कर्म फल यही मिलता है। बहुत अंधे कहते हैं कि सृष्टि के कर्ता कौन है, कर्म फल दाता कौन है, उसके खोजने में लगे हैं। ये नहीं जानते कि प्रकृति जो है सृष्टि करता भी है, प्रलय करता भी है और कर्म फल दाता भी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रकृति जो है जड़ है, अब प्रकृति के स्वामी चेतन आत्मा है, इसके सेवा करती है। पृथ्वी के सब सुख के भोक्ता कौन है? चेतन है। जल के सब सुख के भोक्ता कौन है? सब सुख के भोक्ता जो है चेतन आत्मा है। अग्नि के सब सुख के भोक्ता कौन है? चेतन है। वायु के सब सुख के भोक्ता कौन है? ये चेतन है। पृथ्वी को चेतन आत्मा जानता है, लेकिन चेतन आत्मा के पृथ्वी नहीं जानती है। जल के चेतन आत्मा जानता है, जल चेतन आत्मा को नहीं जानती है। अग्नि जो है चेतन आत्मा अग्नि को जानता है, अग्नि चेतन आत्मा को नहीं जानती है।
इसी तरह से जो है वायु जो है चेतन आत्मा जो है वायु को जानता है, वायु चेतन आत्मा को नहीं जानता। इसी तरह से सूर्य जो है चेतन आत्मा को नहीं जानता और चेतन आत्मा सूर्य को जानता है। इसी तरह से चांद के जो है चेतन आत्मा जानता है, चांद चेतन आत्मा को नहीं जानता। इसी तरह से संसार में जितने तारा है, नवग्रह है, कोई उपग्रह है, सबके जानने वाला चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा के नवग्रह नहीं जानते। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। आप जो है यहाँ पर जो है किसी देवी देवता के बाहर मत खोजो। माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, और अतिथि भी बड़ा देवता होता है, उसके कोई तिथि निर्धारित ना होता है, उसके उचित सत्कार करो अगर किसी समय कोई आता है तो। उसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है आकाश में देवी देवता खोजते हैं। ब्रह्म जो है सूर्य को भी कहा गया है, शब्द ब्रह्म कहा गया है, रूप ब्रह्म कहा गया है, माया ब्रह्म कही गई है, प्रकृति ब्रह्म कहा गया है, मन ब्रह्म कहा गया है। ये सब जड़ है। ये सब के पैदा किसने किया? कौन? चेतन आत्मा, शरीर। ये शरीर और चेतन आत्मा सबके कल्पना किया। आए अपने कल्पना में ये खुद फंस करके आए जो है रोता है, गाता है, भीख मांगता है। इसकी अज्ञानता के परिणाम है। ज्ञानी बच जाता है, अज्ञानी दुखी रहता है। सब दुख के जड़ अज्ञान है, मूर्खता है, अज्ञानता है। आज जरूरत है कि इसे ऊपर उठे और आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर देवी देवता को ढूंढो मत। सब घट मेरा साया सुनी सेज न कोई। सब घट में वो चेतन आत्मा है, वही देवी देवता है। जब आचरणशील होता है, रहनेदार होता है, परमार्थ के काम करता है, मोक्ष होता है, तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में इसको जीव कहते हैं और मोक्ष दशा में इसको शिव कहते हैं। ये समझने की जरूरत है। संसार में मूर्ति किसने बनाया है? मनुष्य। बाजार में मूर्ति कौन बेचता है? मनुष्य। बनाता मनुष्य है, बेचता मनुष्य है। खरीदता कौन है? मनुष्य। लिया करके मंदिर कौन बनाता है? मनुष्य। उसमें प्राण प्रतिष्ठा कौन कराता है? मनुष्य। मनुष्य के बनाया हुआ मूर्ति लिया करके खरीद के और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके और उसे भीख मांगोगे कि हे बाप, हे हमारा दादा, बाबा, मामा, हमके कल्याण कर दो, कर देगा? कभी नहीं कर सकता है। इतना अकल ना है आज के वैज्ञानिक युग में। अंधन के कमी ना है। 99% अंधा हो गए हैं और कहते हैं कि हम सुखी ना है, दुखी है। हमारा बेटा बेटी हमको नहीं मानता है, न हमारा बात मानता है, न हमारे संग बैठता उठता है। कहाँ से बैठेगा? अज्ञानता की वजह से अज्ञानी औलाद हो गए तो हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपने बच्चों के न शिक्षा देने में कामयाब हुए और न जो है उसको संस्कार देने में कामयाब हुए। अगर हम बच्चों के शिक्षा संस्कार देने में असमर्थ रहे तो हमारी बुढ़ौती दुख में कटेगी। अगर अपने बच्चों के शिक्षा देने में, संस्कार देने में कामयाब हो गए तो हमारी बुढ़ौती सुखमय कटेगी। ये विचार करने की विषय है। आज जो है कोई आदमी मर जाता है तो उसके श्राद्ध करते हैं 13 16 और उसके नाम पर दान करते हैं, भंडारा करते हैं। जब माता पिता जिंदा था तो वो जो है पानी, खाना और दवा, सेवा के लिए तरसता था। तब जो है औलाद पजरे न जाते थे, सब साइड रहते थे, अंधेरी एगो कमरा में डाल दिए थे। और जब वो मर गया तो उसके नाम पर भंडारा करते हैं, दान करते हैं,
और लोग के आँख में धूरा झोंकते हैं। जब हम अपने बाप महतारी के सेवा ना करेंगे तो हमारे औलाद हमको सेवा कैसे करेगा, क्योंकि हमने खेती ना किया है। अंधन वाला खेती किए हैं, आंधा वाला फल मिला है। इसलिए बेहोश ना होके होश में रहे तब जाके कल्याण होगा। बेहोश रहने से कल्याण ना होता है। अब आगे जो है ये समझने की विषय है कि जो घर परिवार के जिंदगी भर उसके कल्याण के लिए बाप महतारी अपने औलाद बेटा बेटी पतो ही नाती के लिए सारे हद पार कर दिया, और मरने के बाद वो भूत बन करके और उसके घर के नाश करेगा। उसे भूत बीते हुए समय को भूत कहते हैं। जो आदमी मर गया वो किसी के नुकसान ना करता है। ये 5 तत्वों के शरीर था, 5 तत्वों में मिल गया, अचेतन आत्मा शरीर से छूटते दूसरे शरीर को धारण किया। जैसा हमारा कर्म है वैसा हमारा जोनी मिलता है। पशु लायक है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और मनुष्य, ये 4 खानी है और ये चारों खानी में जीव घूमता है। अनेक तरह के मछली बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के जल के मछली बनना, इस तरह से जो है ये भोग भूमि है। मनुष्य देव जोनी है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध संसार के सभी देवी देवता मनुष्य थे, अपने बाप महतारी से पैदा हुए थे। लेकिन मूर्ख आंधे धूर्तों ने इसको आकाश से उतार दिए, फूंक मार के पैदा कर दिए। अनेक तरह के जो है दुनिया, ये सब के ठेकेदार हैं समाज के मूर्ख बनाने के। क्योंकि मूर्ख बनाएंगे तो गोबर के गणेश बना करके पूजवाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारा बाप है, भीख मांगो। आज वो समय ना रह गया, आज टेक्नोलॉजी के युग है। उठो जागो और अपना कल्याण करो। आइए धूर्तन के मूर्खन के चक्कर में मत पड़ो। आज समझने की जरूरत आ गई है, आज विचार करने की बात आ गई है। आज अगर हम नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जगेंगे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी भाई से दास के अनुरोध है कि सभी अपना आत्मज्ञानी बने, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी अपना कल्याण करे। आज जो है अगर आज हम अपने आप को नहीं जाने तो हम कभी नहीं जान सकते। इसलिए आज विकास के युग में अपने के जानना है, अपना कल्याण करना है और लोक हित में काम करना है।